आपका इस्तकबाल है। आदाब। मैंने कहा कि हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, बहुत सारी ऐसी आइडियोलॉजीज़ के लोग हैं जो आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जहाँ तक मुस्लिम तबके की बात है, जहाँ तक यहाँ के लिबरल लोगों की बात है, वो आपको कतई पसंद नहीं करते। ये आपने कैसे तय कर लिया सर? लोगों के बीच रहते हैं, उनकी बातें सुनते हैं साहब। हम भी लोगों के बीच रहते हैं, हम भी बात करते हैं। तो या तो को पोल कराइए। ये जो हिंदुस्तान में रवैया पिछले कुछ 70 साल से है, हाँ। कि बात उसी की सही है जिसकी शक्ल पे दाढ़ी है, और मुसलमान वही है जिसने बुर्का पहना हुआ है। तो ये सर, किसने कह दिया? मेरी शक्ल पे दाढ़ी नहीं है। क्या आपको ये लगता है कि मैं इस्लाम का दुश्मन हूँ? किसको आपने रेफरेंस दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमान मुझे नापसंद करते हैं? या आपने कैसे कहा? टीवी पे मैंने बहुत सारी डिबेट आपकी सुनी है, बहुत सब सारे पे मौलवी आए, बहुत सारे मौलवी आते हैं, बहुत सारे मौलवियों ऐसे की लोग बात हुई हैं। ना। तो मौलवी क्या मुसलमान नहीं है? मौलवी एक वो मुल्ला का इस्लाम है, हमारा अल्लाह का इस्लाम है। आप पे ये डिपेंड डिफरेंस करता है। क्या है? ये बहुत सुना है मैंने आपकी जबान से हाँ। कि एक अल्लाह का इस्लाम और एक मुल्ला का इस्लाम, ये डिफरेंस समझाइए आज। लफ्ज मुल्ला जो है वो हमारे पैगंबर को समझ ही नहीं आता कि लफ्ज क्या है ये। ना इमाम, ना खलीफा, ना ये तमाम, ना लफ्ज शरिया, ना उमैयद, ना अब्बासाइद, ना अरब, ना सऊदी, इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है इस्लाम से। दुकानें चल रही हैं। और अब मैं दोबारा उस बात पे आऊँगा कि आपने जिससे इंप्रेशन लिया, आपने टीवी की बात की ना, तो उन टीवी पे कौन, कोई आर्किटेक्ट आया था मुसलमान, या कोई मुस्लिम आर्टिस्ट आया था, या कॉमेडियन आया था? हिंदुस्तान ने तो तय किया ना कि मुसलमान वही है जो दाढ़ी पहनता है, इसीलिए मौलानाओं को बुलाते हैं, वही बोलते हैं, उनसे डर लगता है सबको, खासतौर पर मुसलमानों को, कि उनका लोगों का हुक्का पानी बंद कर देंगे, कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेगी, मौलवी साहब जो हैं फतवा लगा देंगे। और अब तक कोई सामने मुसलमान खड़ा नहीं होता। जो आपकी आंदोलन है मुसलमान औरतों की लखनऊ बेस्ड, उनके साथ आप किस तरह बात करते हैं मौलवी, कभी आपने देखा? लगातार जिन लोगों से भी बात होती है, चाहे सोशल मीडिया पे, आप भी बहुत एक्टिव हैं। एक पूरा तबका है जो आपको फेवर करता है, एक पूरा तबका है जो आपके अगेंस्ट है। जिनके दिल में मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान की पीड़ है, वो मुझसे नफरत करते हैं, वरना और क्या बाकी बात। यानी क्योंकि मैं प्रो हिंदुस्तान हूं, इसीलिए हिंदुस्तान के मुसलमान मेरे खिलाफ हैं, ये कहने का मकसद आपका? आप ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान बाबर को अपना आइडियल मानते हैं। हाँ? आप ये कहते हैं कि औरंगजेब को अपना आइडियल मानते हैं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि हिंदुस्तान का कोई एक मुसलमान बता दीजिए जो बाबर को या औरंगजेब को अपना आइडियल मानता है। बाबरी मस्जिद का चक्कर क्या था सारा? बाबर ने आके मस्जिद बनाई। मस्जिद का सवाल है, बाबरी मस्जिद का सवाल नहीं है, मस्जिद का सवाल है। किसने बनाई मस्जिद? नाम तो बताइए। कल फतेह साहब कोई मस्जिद बनाएंगे तो क्यों फतेह मस्जिद नाम रख देंगे। जमीन मेरी कहां से आएगी? मुफ्त की किसी की जमीन लेके मस्जिद बना दी मैंने। ये कैसे तय होगा कि वो जमीन मुफ्त की थी? किसकी थी? बाबर कहां से आया? मामला पूरा कोर्ट ना में, ना उस पर ना हम ना बात नहीं करेंगे, वो पूरा आप मामला और कोर्ट हम में बात करें, बात सारी करें। हाँ। जमीन का कागज किसको मिला? बाबर ने कैसे बना दी मस्जिद? वो तय आप नहीं करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में मामला है। वो तो होगा। आप और मैं बात कर रहे हैं ना, हम लीगल डिसीजन नहीं दे रहे। आपने, आप मुझे एक बात बता दीजिए, बाबर चोर था या नहीं? सुन लीजिए, होगा, मुझे नहीं पता, मैं उस बारे में नहीं जाऊंगा। मैं नहीं कह सकता ना उसको चोर। उसने हिंदुस्तान के ऊपर कई बरसों तक हुकूमत की, मैं उसको चोर कैसे कह सकता हूं? नहीं कह सकता। मेरी हिंदुस्तान की हिस्ट्री उसको चोर नहीं कहती। जो आप कहिए ना, वो हिटलर ने पोलैंड पे हुकूमत की, तो पोलैंड वाले, मेरा सवाल यह है कि किसी मजहब के मानने वालों की इबादतगाह को शहीद कर देना कहां का इंसाफ के अंदर रोज शहीद होती है। प्रॉफिट मोहम्मद के घर को बुलडोज कर दिया। वो किस लिए होती है? किस लिए होती है? किस लिए होते हैं? किस लिए होती है? डेवलपमेंट के लिए हो रही है ना। अरे छोड़िए साहब, मक्का मदीना पे कब्जा है, डेवलपमेंट के लिए हो रही है ना, उसको वसी कर रहे हैं उस जगह को। अरे सर, मेरी लोग जाहिल हैं, जहालत में, इसमें मेरा कसूर तो नहीं है ना। आपको अगर नहीं पता कि मक्का और मदीना पे नजद का कब्जा है, तो इसमें मेरा कसूर है? हिजाज पे कब से कब्जा है नजद का? आप मुझे एक बात बताइए। नहीं, मेरा सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। अभी सवाल का जवाब आज आप देंगे, तो मुझे ये दे रहा हूं आपको। हाँ, मुझे ये बताइए कि आपको नहीं पता किसी मजहब के मानने वालों की इबादतगाह को, किसी भी मजहब के हो, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, या फिर कुछ भी हो, अगर उसको शहीद किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, तो वो क्या सही है? वो तो चोरी की जमीन पे मस्जिद बना दिया आपने, मस्जिद, और कह दिए ये तो सड़क के बीच में पाकिस्तान में जैसे मस्जिद बना। कोर्ट ने तो ये बात नहीं मानी साहब, लेकिन हाई कोर्ट ने ये नहीं माना कि मैं और आपसे बात कर रहा हूं, मैं तो इंटेलेक्चुअल बात कर रहा हूं आपसे, कोर्ट में थोड़ी बैठा हूं मैं। कमाल की बात है, तो कोर्ट को नहीं मानेंगे आप? मेरा क्या ताल्लुक कोर्ट से? मैं हिंदुस्तानी हूं, आप हैं, आपने कैसे तय किया कि मैं हिंदुस्तानी नहीं हूं? सिटीजनशिप है आपके पास अभी? सिटीजनशिप क्या नायपॉल के पास है? सिटीजनशिप मैं आपकी बात कर रहा हूं, रणजीत सिंह की है, बादशाह खान के पास थी। मैं आपकी और मेरी बात कर रहा हूं। बिल्कुल, आपके पास है कागज, मेरे पास है रूह हिंदुस्तान। अच्छा ये बताइए
कि लगातार इस्लाम के मानने वालों के खिलाफ आपकी बयानबाजी ये क्यों इस्लाम होती है? को मानते ही आपको नहीं। क्यों ऐसा लगता है ये कि जो दाढ़ी रखता है, एक मिनट सुन लीजिए, हाँ, उसका क्यों इस्लाम से- आपको ऐसा लगता है कि जो दाढ़ी रखता है या जो औरत बुर्का पहनती है वो बहुत ज्यादा इस्लाम को फॉलो नहीं करते, वो बिल्कुल लिखा हुआ नहीं है, ऐसा करती। क्यों? बुर्का का कोई ताल्लुक ही नहीं इस्लाम से। पर्दा है ना। पर्दे का ताल्लुक कहां से? लफ्ज पर्दा हो ही नहीं सकता इस्लाम में। लफ्ज पे जो है उसका इस्लाम से ताल्लुक वो नहीं है। पर्दा दोनों ना के लिए है, मर्द पाकिस्तान, के ना लिए भी है, पर्दा। औरत के लिए भी मैं है। आपसे कह रहा हूं पर्दा मर्द को आंखों की शर्म बताई गई अरे है, तो आंखों का कहाँ पर्दा है बताया आप? गया है। आपके मुंह पे पर्दा क्यों नहीं है इस वक्त? आंखों का पर्दा, किसने कहा आपको? आंखों का पर्दा। तो औरतों के पास क्या पर्दा जरूरी है? आंखों का पर्दा वो क्यों नहीं करती? आपने कैसे, उसको तय कैसे आप करोगे? उसको उनको करने दीजिए। अगर कल कोई कौन डॉक्टर, करेगा? सुन आप लीजिए, अपनी बेटी को बना रहे हैं। अब आप सुन लीजिए, अगर कोई डॉक्टर कल इंजीनियरिंग का काम करने लगे या कल कोई इंजीनियर आकर के किसी का ऑपरेशन करने लगे, क्या ये सही होगा? की बात कर रहे हैं? जो ये जाहिल जो लोग, आलिम है, ये आलिम जो किसने इल्म का बनाया? काम है, किसने बनाया आलिम? उनको मदरसे में पढ़े हैं वो, किस बड़े मदरसे बड़े में? इदारों में पढ़े हैं वो लोग। किसने बोला आपको कि यहां से इल्म निकलता है? तो फिर कहां से निकलता है? निकलता है सिर्फ कुरान से, खत्म। बाकी झूठ की और सकीफा की और 3 बहुत- खलीफों के कत्ल की और इमाम हुसैन की शहादत की दास्तान है आपकी। आपने जब बाबर को एक्सेप्ट किया अपना बादशाह, तो आप हिंदुस्तानी नहीं है। वो हमने नहीं किया, वो इस मुल्क ने किया है। अरे मुल्क वो ने नहीं मुसलमानों किया। ने नहीं किया। अरे नहीं वो इस किया, मुल्क के लोगों ने किया है, अबुल इस कलाम मुल्क ने आजाद किया ने है। किया। नहीं किया हिंदुस्तानियों ने। किसी हिंदुस्तानी से पूछे वो कहेगा बाबर चोर है। आपने ब्लैकमेल किया हुआ है पूरे हिंदुस्तान को तो आप कि बाबर तारीख, को। आप हिंदुस्तान की तारीख को बदलने आए हैं क्या? क्या? मैं तो सच बता रहा हूं। तो इसका मतलब जो हिंदुस्तान के तारीखदां थे, जो किताब में वो झूठ है। मैं, अच्छा, यानी जिन्होंने तारीख लिखी है वो झूठे थे? झूठे हैं, बता रहा आप उन हूं। हिंदुस्तानियों को झूठे बता रहे हैं जिन्होंने तारीख लिखी है? ये बिल्कुल। पहले मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए। जिस बात को मेरे हिंदुस्तान की तारीख, मेरे मुल्क की तारीख ये करी है कि वो बादशाह था, मैं कैसे उसको बादशाह ना मानूं? नहीं, क्योंकि आपके सामने एक फौज बाहर से आ रही है, ना आपकी जबान बोलती है, ना खाना खाती है, आपकी लड़कियां उठा के ले गई, हिंदू टेंपल्स को बर्बाद किया, चला गया काबुल में जाके मर गया, और आपने उसको हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। किस मुंह से बादशाह? पैदा हुआ हिंदुस्तान में? नो। मरा हिंदुस्तान में? नो। हिंदुस्तान को लूटा? यस। आपने कहा हमारा बादशाह है। क्या बात कर रहे हैं आप? तो तारीख लिखने वाले गलत थे। एक आदमी उज्बेकिस्तान में पैदा हुआ, मरा अफगानिस्तान में। हिंदुस्तान को कहा बदसूरत लोग होते हैं, काले होते हैं, बंदर जैसे होते हैं, नफरत करता हूं हिंदुस्तानियों से। और आप मेरे सामने बैठे कह रहे हैं कि आप उसकी इज्जत करते हैं क्योंकि वो बादशाह है। मुझे पढ़ाया गया है बचपन में, अरे तो- स्कूल में पढ़ा है, मैं तो स्कूल पढ़ में मैंने लीजिए, पढ़ा तो है। सीख लीजिए मुझसे। मेरे अब मुल्क मैं आपसे सीखूं? सीखे। अब हिंदुस्तानियों को तारिक फतेह साहब से सीखना पड़ेगा कि बिल्कुल। तारीख क्या है। क्यों? लोग आपने ऐसा अपनी- कह रहे आपने- हैं, मैं लोग क्या- ऐसा, अच्छा क्यों- सुनिए क्यों सुनिए, मैं बहुत सारे हिंदुस्तान- सवाल देखे साहब। ना आप ना कह ना रहे ना हैं। ना, हाँ, हाँ। मैं हिंदुस्तानी हूं या नहीं हूं? सिटीजनशिप जब तक आपके पास नहीं ना। होगी मैं कैसे मान लूंगा? रंजीत सिंह छोड़ दीजिए ना, आप रंजीत सिंह नहीं है ना, तारिक बादशाह फतेह है खान, आप। बादशाह आप खान, तारिक फतेह है, बादशाह खान नहीं है। बादशाह खान है या तारिक- नहीं है? तारिक फतेह है आप बादशाह खान नहीं है। अरे मैं हूं ना हूं। जब वो होंगे उनकी बात मैंने किसी और से ना, करूंगा, आपसे नहीं आप करूंगा। झूठ बोल रहे हैं। उनकी बात मैं किसी और से करूंगा, आपसे अरे नहीं क्यों करूंगा। नहीं करेंगे आप मुझसे? मैं उनकी पार्टी का हूं। मैं तो अदनान सामी को मानता हूं कि वो हिंदुस्तानी है। उदनान सामी आपको अच्छा लगता होगा, गाने ना, सुनते रहे। ना, मैं नहीं अरे सुनता। सुनते रहे सर, ये जहालत तो आम है। शायरी वारी कर दें आप इस वक्त। मेरे पास कोई शायरी नहीं आती। अरे करिए फिर, क्योंकि मुझे- अकल की बात करने मुझे में ये- आपको मुझे- इतराज है। मुझे ये, आपने छूट पे कह दिया, कुफर का इल्जाम लगा दिया मुझ मैंने पे। नहीं लगाया। और किसने लगाया? मैंने नहीं लगाया। छोड़िए साहब। अच्छा ये बताइए साहब कि लगातार लोग ऐसा कहते हैं कि तारिक फतेह साहब कौन जो लोग? हैं- अरे साहब बहुत नाम सारे लीजिए, लोग, मैं नाम कैसे लीजिए, लूं? नाम लीजिए, सामने लाइए। मौलाना अतर देहलवी का नाम मैं ले रहा हूं। हाँ चलिए। ले रहा हूं। ठीक है। हाँ। मौलाना अतर देहलवी ये कहते हैं कि तारिक फतेह साहब, आज भी बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, अब किस किस का नाम मैं बताऊं, किस किस को आप जानते हो? बताइए। सारे बेचारे जो आईसिस की वो ये कहते और जिनको हैं- शरिया चाहिए वो तो यही बोलेंगे। वो ये आपको कहते हैं- शरिया चाहिए हिंदुस्तान में? अरे सर, मैं तो हिंदुस्तान के आइन में यकीन रखता हूं। मुझे हिंदुस्तान का आइन आप- चाहिए। आप- मुझे हिंदुस्तान का आइन चाहिए जो ये आइन- कहता है कि सबको अपने मजहब की रसूमात अदा करने की आप आजादी है। आप यूनिवर्सल सिविल कोड के अगेंस्ट हैं। मैं आपके सवाल के जवाब देने के लिए नहीं बैठा अरे हूं। तो मेरे मैं साथ क्या सवाल- क्या समझा? मैं जो आपसे पूछ रहा हूं मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आराम से लोग तमीज ये से कह सवाल रहे हैं- करेंगे, तमीज से जवाब सर, मिलेगा। लोग- आप कुफर का इल्जाम लगाएंगे तो मैं आपकी जहालत सबके सामने कर लोग- दूंगा। लोग- और ये चलेगा नहीं टीवी पे, मैं बता दूं आपको। सब चलेगा। अरे कहां नहीं, चलेगा सर, सुनिए सर? तो इतना सुनिए। दम होता है तो बहुत कुछ चलता सर सुनिए, लोग ये कह रहे हैं कि तारिक फतेह साहब को चूंकि हिंदुस्तान की शहरियत चाहिए, चाहिए मुझे? इसीलिए वो लगातार क्यों मुसलमानों चाहिए को हाँ। लगातार गरियाते वरना हैं यहाँ। मिल जाएगी मुझे। हाँ तो सलमान खुर्शीद मुझसे मिल रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर और आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और फॉरेन सेक्रेटरी, ये सब लोग कांग्रेस की गवर्नमेंट में मिल रहे हैं क्योंकि मैं आईएसआई का एजेंट हूं। मैंने नहीं ये बात कही। कि क्यों तो नहीं, आपको साफ क्यों नहीं कहते सर? मैंने नहीं ये बात दम कही। है तो कहिए ना। कैसे आप आईएएस हाँ, आईएएस के रिफत एजेंट- जावेद की बातें आप मुझसे कर रहे हैं, खुल के करिए ना। डर डर के क्यों कर रहे हैं आप? डर के नहीं मैं ना बात ना, कर रहा हूं। पर्दा बुर्का उतारिए
और जो गुस्सा असल नहीं आपको है। कहना कहिए, वही मैं कह रहा हूँ। दम है तो मुझे कहिए। मुझे मेरी बात का जवाब दे मैंने दीजिए। आपको कह दिया नहीं चाहिए। मुझे मेरी बात का जवाब दे मेरे दीजिए। भाई नहीं मैं चाहिए आपको। कैनेडियन सिटीजन हूं, मिले ना मिला आपको तकलीफ क्या है? तो अदनान सामी के ऊपर लगातार क्यों सवाल अरे उठाते हैं कि आपको उसको क्यों मिल गई? तकलीफ क्या है? आपका प्रो पाकिस्तान नेचर में एक्सपोज कर रहा हूं इसलिए? क्या आपको दर्द है कि मैं पाकिस्तान को गाली देता हूं? तो आपके चेहरे पे तकलीफ तो देखिए। आपको ये बात बोलने से आपको लगता है कि मैं प्रो पाकिस्तानी हो जाऊंगा? मुझे तो मैं हर वो हिंदुस्तानी आदमी हूँ ना, मैं हिंदुस्तानी हूँ, अरे हिंदुस्तान में छोड़िए, पैदा आपने हुआ हूँ और पार्टीशन मुझे कराया। फक्र है इस बात का। अरे आप लोगों ने पार्टीशन कराया, आपने अच्छा। वोट दिया मुस्लिम लीग को, कहां से हैं आपके अगर हम होते तो यहाँ ना रहते ना, कि अरे फिर मैं आपने दोनों पाकिस्तान में जगह होता। मजा लिया। आपके रिश्तेदार नहीं है पाकिस्तान?